नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। आज का ये जो न्यूज़ स्टोरी है ये थोड़ा सा टेक्निकल होने वाला है और हम आपको बता दें न्यूज़ स्टोरी एक टेंडर के बारे में है। जो टेंडर ग्राम पंचायत कैम्बल बे इनवाइट करता है और ये टेंडर व्हीकल हायरिंग के लिए है। ग्राम पंचायत कैम्बल बे ने हाल ही में जनवरी के महीने में एक टेंडर इनवाइट किया और ये टेंडर था व्हीकल हायर करने के लिए, जो कि सब वार्ड जाके गार्बेज कलेक्ट करेगा और उसको जो है जो SWM क्लस्टर है 18 किलोमीटर नॉर्थ साउथ रोड में ग्रेट निकोबार आइलैंड में वहां तक ट्रांसपोर्ट करेगा। तो इसके लिए टेंडर इनवाइट किया गया। टेंडर जो है वो 5 जनवरी 2024 को ऑनलाइन अंडमान निकोबार की ई प्रोक्योरमेंट जो वेबसाइट है उसमें इनवाइट किया गया और इसका जो एंड डेट है वो था 1 फरवरी 2024। 2 फरवरी 2024 को ये टेंडर जो है ओपन होना था। इसका बिड ओपनिंग डेट था 2 फरवरी 2024 सुबह 11 बजे। बाकायदा ये सब डिटेल्स जो है ऑनलाइन अवेलेबल है। हम आपको बता दें आजकल जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है वो अपना टेंडर जो है वो ऑनलाइन कॉल करते हैं और जो भी इच्छुक होते हैं उन टेंडर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए उनको भी ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ता है। टेंडर के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करने पड़ते हैं। जो रेट है वो भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट दिया जाता है, BOQ फाइल बोलते हैं, उसमें अपलोड करके उसमें लिख के उसको ऑनलाइन अपलोड करना पड़ता है और सारा डिटेल्स ऑनलाइन ही ट्रांसमिट होता है जो भी डिपार्टमेंट है उसको। और फिर बिड ओपन होता है। बिड ओपन होने के बाद डिपार्टमेंट देखता है कि जो बिडर है वो उसकी उनके क्राइटेरिया में फिट होता है कि नहीं, जो भी उनका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है उसमें फिट होता है कि नहीं, पहले वो देखता है। सेकंड फिर वो अगर वो फिट होता है तो फिर फाइनेंशियल बिड खोलता है और जिनका भी लोएस्ट होता है फाइनेंशियल बिड उनका टेंडर एक्सेप्ट किया जाता है और उनको फिर वो काम अवार्ड किया जाता है। अभी इस केस में क्या हुआ, 5 जनवरी 2024 को टेंडर इनवाइट किया गया व्हीकल हायरिंग के लिए ग्राम पंचायत कैम्बल बे द्वारा। 1 फरवरी को टेंडर का बिड सबमिशन डेट खत्म हो गया, यानी कि 1 फरवरी तक उनको सबमिट करना था बिड और 2 फरवरी को ये ओपन होना था। लेकिन एक बिडर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस टेंडर में वो हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि आज जो है 10 मार्च है, 10 मार्च 2024 तक भी ये टेंडर जो उन्होंने भरा था व्हीकल हायरिंग के लिए, जो वार्ड जाके कचरा कलेक्ट करे और SWM क्लस्टर में उसको ट्रांसपोर्ट करे, उसके लिए उन्होंने टेंडर भरा था। उसको ओपन होना था 2 फरवरी को, लेकिन 10 मार्च हो गया, अभी तक वो टेंडर ओपन नहीं हुआ, उनका कहना था। और उन्होंने कहा बिना टेंडर ओपन हुए जो है वर्क अवार्ड हो गया है एक बिडर को। तो ये काफी सरप्राइजिंग लगा हमको और जब हमने ऑनलाइन चेक किया तो हम भी सरप्राइज हो गए कि वो जो बोल रहे थे वो एकदम सही बात है। टेंडर जो है ऑनलाइन दिखा नहीं रहा है कि ओपन हुआ है, लेकिन ऑन फील्ड ऑन ग्राउंड जो है कैम्बल बे पंचायत ने वर्क अवार्ड कर दिया एक बिडर को। तो ऐसा कैसे हो सकता है, बिना ऑनलाइन टेंडर ओपन हुए वर्क कैसा अवार्ड हो सकता है? तो इसमें कहीं ना कहीं करप्शन का जो है इंडिकेशन दिखता है, कहीं ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ हुआ है और हो सकता है यहाँ पर जो करप्ट प्रैक्टिसेस है वो इन्वॉल्व हो, जिसकी वजह से बिना टेंडर खोले किसी एक बिडर को वर्क अवार्ड कर दिया गया है। तो अभी आपको हम ऑनलाइन ई टेंडरिंग पोर्टल में दिखाते हैं कि वो जो टेंडर है उसका स्टेटस क्या दिखा रहा है और आपको दिखाते हैं कि क्या इसमें ऑनलाइन ई टेंडरिंग पोर्टल में दिखा रहा है कि टेंडर ओपन हुआ है या नहीं हुआ है। सब कुछ आपके सामने रखते हैं। तो ये ऑनलाइन ई टेंडरिंग पोर्टल है। मैं जो आपको टेंडर के बारे में बता रहा था वो टेंडर का डिटेल्स देखिए यही है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा टाइटल है हायरिंग ऑफ व्हीकल्स और नीचे वर्क डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है और टेंडर का जो डेट है पब्लिश डेट है 5 जनवरी 2024 और डॉक्यूमेंट डाउनलोड स्टार्ट डेट है 10 जनवरी 2024। डॉक्यूमेंट का जो सेल का एंड डेट है 1 फरवरी 2024
और बिड सबमिशन का डेट भी 1 फरवरी 2024 5 बजे, और बिड ओपनिंग का डेट है 2 फरवरी 2024। और यहाँ पे देख लीजिए हायरिंग ऑफ व्हीकल ये दिया गया है, ग्राम पंचायत कैम्बलवे का टेंडर है यहाँ पर दिया हुआ है, आप कर्सर को फॉलो करिए। तो इसको क्लोज करते हैं स्क्रीन को, और ये उस बिडर का, जो बिडर हमारे पास आए हैं, ये उनका ई प्रोक्योरमेंट का पैनल है। तो इसमें अगर हम जाएं टेंडर स्टेटस में, तो आप देखेंगे इन्होंने 2 टेंडर में पार्टिसिपेट किया है। ये हायरिंग ऑफ व्हीकल्स वाला जो टेंडर है, ये देखिए ग्राम पंचायत कैम्बलवे का टेंडर, जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ। टेंडर आईडी भी दिया हुआ है 2024_RD PRI_12933_1। और यहाँ पर अगर आप देखें जो टेंडर स्टेज है, ये अभी भी टू बी ओपनड है। तो यहाँ पर ऑनलाइन जो ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल है अंडमान निकोबार आइलैंड्स का, आप ऊपर यहाँ पर यूआरएल भी देख सकते हैं eprocure.andaman.gov.in। ये ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल में जो ये टेंडर है कैम्बलवे पंचायत का, ये अभी भी इसका स्टेटस टू बी ओपनड है। और अगर हम इसको एक्सपैंड करें, इसका स्टेटस को इसको खोलें, तो आप अंदर देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कि ये ग्राम पंचायत कैम्बलवे ग्राम पंचायत का टेंडर है हायरिंग ऑफ व्हीकल्स का। टेंडर रेफरेंस नंबर भी दिया गया है 2-82/SS/GP/CB/2023-24/211। ये टेंडर रेफरेंस नंबर है। टेंडर आईडी है 2024_RDPRI_12933_1। और यहाँ पर आप देखिए बिड का जो स्टेटस है, बिड ओपनिंग स्टेटस कुछ नहीं है, अभी तक बिड ओपन नहीं हुआ दिखा रहा है, और टेक्निकल इवैल्यूएशन नहीं हुआ है, फाइनेंशियल इवैल्यूएशन नहीं हुआ है, अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी, किसी चीज का भी यहाँ पर स्टेटस दिखा नहीं रहा है। और अगर आप बैक जाए तो ये टेंडर अभी तक क्लियरली दिखा रहा है कि ये टेंडर अभी तक ओपन नहीं हुआ है, टू बी ओपनड है, इसका टेंडर स्टेज टू बी ओपनड है। तो क्वेश्चन ये है कि बिना यहाँ पर टेंडर ओपन हुए, बिना ऑनलाइन टेंडर ओपन हुए, किस तरह से जो वर्क है वो अवार्ड कर दिया गया कैम्बलवे ग्राम पंचायत द्वारा? क्या इसमें करप्शन इन्वॉल्व है? कैसे ये हुआ? कैसे ग्राम पंचायत कैम्बलवे को पता चला कि किसने कितना रेट डाला है, और किस तरह से उन्होंने एक बिडर को जो है वर्क अवार्ड कर दिया? जब बिड ओपन ही नहीं हुआ तो उनको कैसे पता चला कि किसने कितना रेट डाला है? और सपोज वो किसी तरह से ऑब्टेन भी कर पाए, जेन्युइनली वो ऑब्टेन भी कर पाए ऑनलाइन ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल से सबका बिड, तो भी यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं एक्सपैंड करने के लिए, तो एक ऐसा विंडो खुलता है। ये विंडो में पूरा समरी होना चाहिए, इसमें पूरा समरी दिखाना चाहिए कि किस टाइम पे, किस डेट में जो है बिड ओपन हुआ, और टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स का जब इवैल्यूएशन हुआ उनमें कौन कौन से बिडर्स का डॉक्यूमेंट सही पाया गया, कौन से बिडर्स का कौन सा डॉक्यूमेंट गलत पाया गया, और क्या वो फाइनेंशियल जो बिड है वो ओपन करने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद फाइनेंशियल बिड ओपन होना चाहिए, और फिर जो है कौन L1 है वो दिखाना चाहिए। साथ ही साथ पूरा कंपेरेटिव स्टेटमेंट यहाँ पर दिखाना चाहिए कि किसने कितना जो है रेट कोट किया, और कौन से आइटम में जो है किसका लोएस्ट रेट है। और लास्ट में पूरा जो एक कमेटी बैठता है, वो कमेटी का एक रेजोल्यूशन टाइप का बनता है, एक डिसीजन टाइप का जो बनता है, जिसमें सबका सिग्नेचर होता है कि किसको टेंडर अवार्ड हुआ, वो भी अपलोड होना चाहिए। तो ये सब यहाँ पर अपलोडेड नहीं है। टेंडर समरी रिपोर्ट्स में कुछ भी अपलोडेड नहीं है। बिड ओपनिंग हुआ ही नहीं है, क्योंकि इसके हिसाब से ई टेंडरिंग पोर्टल के हिसाब से बिड ओपन हुआ ही नहीं है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक केस हमारे सामने आया है कि बिना बिड ओपन हुए, बिना ऑनलाइन बिड ओपन हुए टेंडर ऑलरेडी अवार्ड हो गया, और इसमें करप्शन का बहुत बड़ा ये एक मामला दिखता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें करप्शन हुआ है, और इसको जो है हमारे जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है उनको भी देखना चाहिए। मैंने एडवाइस किया है जो बिडर है उनको कि वो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को इसके बारे में लिखे। साथ ही साथ जो डायरेक्टरेट ऑफ आरडी एंड पीआरआईज है उनको भी इसके बारे में लिखे, और इसके ऊपर एक पूरा इन्वेस्टिगेशन कराए कि किस तरह से बिना बिड ऑनलाइन ओपन करे टेंडर अवार्ड हो जाता है एक बिडर को, और काफी ज्यादा करप्ट प्रैक्टिसेस जो है यहाँ पर नजर आता है। तो ये हमारे साथ जो बिडर हैं जो हमारे पास आए हैं इस पूरे इशू को लेकर, वो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में भी एक कंप्लेन फाइल करेंगे, आरडी के साथ भी एक कंप्लेन फाइल करेंगे कि इस तरह कैसे हुआ,
और इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कराएंगे। इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ फिशी जो है वो डेफिनेटली नजर आता है।